इस वीडियो में हम मौलिक अधिकार पढ़ेंगे और वो भी कौन सा? पांचवा मौलिक अधिकार पढ़ेंगे जो किससे संबंधित है? संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार से संबंधित है, जो अनुच्छेद 29 और 30 में है। तो भारत की सांस्कृतिक विविधता को संरक्षित रखने के लिए भारतीय संविधान में इस उद्देश्य से इस अधिकार को शामिल किया गया था, जो मौलिक अधिकार 5वें नंबर का कहलाता है। कौन से नंबर का मौलिक अधिकार है? 5वें नंबर का। कई बार यहां से प्रश्न पूछा जाता है कि 5वां जो मौलिक अधिकार है वो किससे संबंधित है? तो संस्कृति और शिक्षा से संबंधित अधिकार है। और अनुच्छेद 29 और 30 में इसके बारे में उल्लेख है। तो सीधी बात करते हैं, आते हैं 29 अनुच्छेद पर। तो आर्टिकल 29 क्या कहता है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। क्या कहता है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। परंतु अनुच्छेद 29 का क्लोज फर्स्ट क्या कहता है? ये कहता है भारत के प्रत्येक नागरिक चाहे वह अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक हो, उसे अपनी भाषा, लिपि एवं संस्कृति संरक्षित करने का अधिकार है। आर्टिकल 29 कहता है कि भारतीय प्रत्येक नागरिक को, चाहे वो अल्पसंख्यक हो। आप जानते हैं ना, अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज भारत में कितने हैं? 6 है भारत में माइनॉरिटीज। आपको पता हो तो हिंदू को छोड़कर सब माइनॉरिटीज में ही है। माइनॉरिटीज या अल्पसंख्यक उसे कहते हैं जिसकी पॉपुलेशन, जनसंख्या 50% से कम होती है। तो एक सिर्फ हिंदू धर्म को छोड़कर भारत में जितने भी अन्य धर्म है, सबकी जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है, वो 50% से कम ही है। तो चाहे अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक, सबको अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार है। आपने देखा होगा भारत के दूर इलाकों में कुछ जनजातीय समुदाय रहते हैं जिनकी अपनी भाषा है, लिपि है, संस्कृति है, और उसकी सुरक्षा भारत की जिम्मेदारी है। इसलिए इस अनुच्छेद का उपबंध किया गया है। आती इतनी बात समझ में? चलिए, आर्टिकल 29 का 2 क्या कहता है? 29 का 2 क्लोज ये क्या कहता है? ये कहता है कि किसी को भी धर्म, मूल वंश, जाति एवं भाषा, कितने आधार हैं? 4 आधार हैं। याद रखना, यहां से प्रश्न बने हैं। तो इन 4 आधारों पर किसी भी संस्था में, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, उस संस्था में प्रवेश लेने से मना नहीं किया जा सकता। प्रश्न यहां से बना है कि कितने आधार हैं सॉरी, माइनॉरिटी के लिए जो किसी भी संस्था में प्रवेश लेने से नहीं रोक सकते। तो 4 आधार है, ना धर्म के आधार पर, ना मूल वंश के, ना जाति के, ना भाषा के। इसके अलावा यदि कोई अन्य आधार होता है तो वो हो सकता है। तो ये आर्टिकल 29 था। 29 का 1 क्लोज आपको पता हो गया, 29 का 2nd क्लोज आपको पता हो गया। यहां से प्रश्न बना है कि 29 का 2nd क्लोज क्या कहता है। नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल 30 की। आर्टिकल 30 कहता है, अनुच्छेद 30, शिक्षण संस्थाओं की स्थापना। शिक्षण संस्थाओं की स्थापना 30 का क्लोज फर्स्ट कहता है कि अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद या रुचि की शिक्षण संस्थाओं
की स्थापना एवं प्रशासन का अधिकार होगा, एवं प्रशासन का अधिकार होगा। आती बात समझ में? और आर्टिकल 30 का 2 क्लोज कहता है कि राज्य जो 4 आधार मैंने बताए थे, धर्म, मूल वंश, जातीय, भाषा, या इस आधार पर कि वो संस्था माइनॉरिटी की है, राज्य इस आधार पर कि संस्था किसी अल्पसंख्यक की है, अल्पसंख्यक की है, इस आधार पर उस संस्था को निधि देने या अनुदान देने से विभेद नहीं करेगा। आती इतनी बात समझना? आर्टिकल 30 का जो क्लोज 2 है वो क्या कहता है कि राज्य इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वो संस्था किसी माइनॉरिटी की है और उसे अनुदान ना दे, उसे निधि ना दे। ठीक है, तो इतना समझ में आया आपको? आर्टिकल 29 और 30 दो अधिकार थे, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। मैं उम्मीद करता हूं आपके समझ में आया होगा। इसके बाद जो आर्टिकल 31 है वो आपको पता है डिलीट कर दिया गया था, निरसित कर दिया गया था, और जिसे जो है 300 कै में पहुंचा दिया गया था, जो संपत्ति का अधिकार था, और उसे भागवार 300 कै में पहुंचाकर एक विधिक अधिकार बना दिया गया है। जो लास्ट अधिकार बचा है, छठा मूल अधिकार, जो 6 फंडामेंटल राइट है, कौन सा? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। थैंक यू।